नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं विकास के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। हो सकता है कि इनमें से कई सारी बातें आपको जो है आपके शिक्षक ने नहीं बताई हैं, या हो सकता है कि मैं कोई सिद्धांत जो है गलती से मिस कर दूं। किंतु मेरा मानना यह है कि यदि आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपके विकास के सिद्धांतों में से कोई भी प्रश्न पूछा गया हो या पूछा जाए, वह आप अच्छे प्रकार से उसे सही करके आओगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट मेकिंग आपके दिमाग में हो, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य पर्पज़ होता है। तो समझते हैं विकास के सिद्धांतों को। सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है विकास का निरंतरता का सिद्धांत या सतत विकास का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। यह क्या है? इसमें आपने विकास के बारे में पढ़ा है कि विकास कभी न रुकने वाली, आपके गर्भकाल से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है, जो जन्म से मृत्यु तक चल रही हैं। तो गर्भ धारण करने से मृत्यु पर्यंत तक चलती हैं, तो विकास यह प्रकार की क्रिया है। और प्रारंभ तो माता के गर्भ से हो जाता है। तो यह निरंतरता का, सततता का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब ये क्या कहता है, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं। विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, यानी इसे हम कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी प्रत्येक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करेगा, यानी प्रत्येक प्रजाति अपने ही समान जीवों को पैदा करती हैं। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो जीव पैदा हुए हैं वो एक समान जो हैं दिखाई भी दे या उनमें एक समान गुण हो। तो यह एक समान प्रतिमान का सिद्धांत ये है, एक रूपता का सिद्धांत ये है कि चाहे व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितने भी हैं, लेकिन विकास का एक क्रम फिक्स है। जैसे कि बालकों को अगर भाषा सीखनी है, चाहे बच्चा किसी भी देश का हो, किसी भी वातावरण में हो, उसका एक निश्चित क्रम होगा, LSRW। भाषा को सीखना है तो उसका एक निश्चित क्रम है। सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इस प्रकार हम जो है चीज़ों को समझते हैं। बाकी नीचे भी चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो आपको केवल उदाहरण से ये समझना था कि समान प्रतिमान का सिद्धांत या एक रूपता का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितनी भी हैं, फिर भी एक विकास का क्रम जो है निश्चित होगा और विकास के प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देगी, और प्रत्येक जीव अपने समान जो हैं अपने ही प्रजाति का जीव उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है कि हाथी जो है वह मनुष्य के बच्चे जो हैं पैदा करने लग जाए, या मनुष्य जो हैं वह बकरी के बच्चे पैदा करने लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगला आपके सामने है कि बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। अब ये कई सारे टीचर इसको नहीं पढ़ाते हैं, किंतु फिर भी यह पढ़ाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसको एक जो है उदाहरण से समझना आसान हो जाएगा होगा। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर। पहले बाहरी नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, उसके बाद फिर आंतरिक नियंत्रण जो है हम खुद अपने आप को कर लेते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो मूल्यों एवं सिद्धांतों के लिए पहले पर निर्भरता रहते हैं, यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। प्रारंभ में जब बालक शिशु होता है तो आपको अच्छे से पता है कि वह आश्रित होता है, किंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो फिर वह उनके खुद के सिद्धांत बनाएगा, स्वयं की प्रणाली बना लेगा और खुद का परिचय कर लेगा। तो वो आंतरिक मूल्य स्थापित कर लेगा, यानी पहले बाहरी और फिर आंतरिक। तो बाहरी से कंट्रोल से आंतरिक रूप तक वह पहुंच जाता है। यह इस प्रकार का सिद्धांत है जो प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर है। अगला आपके सामने है मूर्त से अमूर्तता का सिद्धांत। ये बिल्कुल सामान्य सा सिद्धांत है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बालक पैदा होता है तो वह सजीव चिंतन करता है। बालक पैदा हुआ तो वह शैशव अवस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में जब वो होता है तो वह सजीव चिंतन करता है। उसको जो चीज़ दिखाई देती है वो उसको सजीव मान रहा है। वह उस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकता है जो वह नहीं देख पाता है, यानी जो वह सामने भौतिक रूप से प्रदर्शित हैं उसको सजीव भी मान रहा है, और उसी को केवल कोई भी वस्तु मानेगा। जो चीज़ दिखाई नहीं देती है वह उसे नहीं समझता है, किंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वह कल्पनाओं के माध्यम से उन चीज़ों को भी समझने लग जाता है जो चीज़ भौतिक रूप से प्रदर्शित नहीं है। तो इसमें पढ़ते हैं कि मानसिक विकास शुरुआत से भौतिक रूप में उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होता है, यानी कि आसपास की चीज़ें शुरुआत में वो देख के समझ जाता है, किंतु जो चीज़ें शुरुआत में उपस्थित नहीं हैं, जो दिखाई नहीं दे रही हैं, वह उन चीज़ों के बारे में भी सीखता है। कैसे? हम इसे उदाहरण से समझते हैं
कि वह प्रारंभ में हवा के बारे में, इनके बारे में नहीं जानता है, किंतु जब विद्यालय जाता है तब वह पढ़ता है कि हवा हमारे चारों ओर एक मंडल बनाती हैं, हमें घेरे हुए हैं, जिसे वायुमंडल कहते हैं। हालांकि आपको गैसें दिखाई नहीं दे रही हैं, किंतु वह हैं। तो यह अतार्किक चिंतन है, वह तर्क करेगा कि भाई ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही फिर भी हैं। तो भौतिक रूप से होने वाली चीज़ों को मूर्त, जबकि जो चीज़ भौतिक रूप में प्रदर्शित नहीं है वो अमूर्त हैं, तो अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ता है। और आपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पढ़ा है कि अमूर्त औपचारिक चिंतन वह जो है अंतिम अवस्था में आके करने लग जाता है। अगला उदाहरण है, अगला आपके सामने विकास का सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इस सिद्धांत का मानना ये है कि बालक पहले संपूर्ण अंग को और बाद में उसके विशिष्ट भागों को चलाना और प्रयोग करना सीखता है, और बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ को और बाद में उसकी अंगुलियों को हिलाने का प्रयास करता है। सबसे पहले उसका नियंत्रण उस हाथ पे स्थापित होगा कि वो हाथ उठ रहा है या नहीं उठ रहा है। जब वह उस हाथ को उठाना सीख जाता है या उसको मूव मूव कराना यानी हिलाना डुलाना सीख जाता है, तब वह उसके बाद अपनी अंगुलियों पर, अपनी जो पाम हथेली हैं उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो यह एकीकरण का सिद्धांत है। अगला हम सिद्धांत देखते हैं सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत आपके पूछा गया है, पिछले वर्ष 2000 रीट 2022 में पूछा गया था कि विकास का क्रम कैसा होता है, विशिष्ट से सामान्य होता है कि सामान्य से विशिष्ट होता है। तो याद रखें कि विकास जो है बाल विकास के अंदर यह सामान्य से विशिष्ट होता है, जबकि जब हम इसी चीज़ को शिक्षण विधियों में पढ़ते हैं तो हमेशा शिक्षण विधियों में विशिष्ट से सामान्य चलेगा, किंतु बाल विकास के अंदर विकास की बात कर रहे हैं तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसे समझते हैं, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फॉर स्पेसिफिक, यानी विशिष्ट की ओर चल रहे हैं फ्रॉम स्पेसिफिक। अब इस सिद्धांत के अनुसार पहले बालक सामान्य बातों को और बाद में उन सभी सामान्य बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाएगा। कैसे कि पहले बालक सामान्य क्रियाएं करना सीखेगा, जैसे हाथों पे नियंत्रण स्थापित करना, आंखों पे नियंत्रण स्थापित करना, पैरों पे नियंत्रण स्थापित करना। जब वो हाथ पैर हिलाना वगैरह वस्तुओं को पकड़ना सीख जाता है तो फिर वह चीज़ों को फेंकना, दौड़ना, भागना ऐसा करना सीखता है, जो विशिष्ट काम है। विशिष्ट काम का मतलब कि जो सामान्य कामों से ही जुड़े हुए काम होंगे और वो उसके पूर्ववर्ती काम होंगे, जो हैं आगे आने वाले काम होते हैं। जैसे जिस बच्चे ने वस्तु को हाथ से पकड़ना सीख लिया है तो वह फेंकना सीख रहा है, तो फेंकना सीखने के लिए उसे वस्तु को पकड़ना सीखना पड़ेगा। तो किसी वस्तु को पकड़ रहा था वो उसका सामान्य काम है, हाथ उसने मूवमेंट करा लिया सामान्य काम है, किंतु उस वस्तु को अब वो फेंक रहा है तो फेंकने के लिए वस्तु को पकड़ना जरूरी है, यानी सामान्य चीज़ें आपको आना जरूरी है, तब आप विशिष्ट चीज़ को समझोगे। तो यहाँ इसका एक सामान्य उदाहरण भी दे रखा है कि पहला बच्चा जब पढ़ने जाता है तो वह पहले व्यक्तियों के नाम जानता है, स्थान के नाम जानता है, फिर वस्तुओं के नामों को जानता है, और फिर वही जब इन नामों को जान लेता है तो उसके बाद जब वो पढ़ता है तो उसे पता लगता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये उसने बाद में जाना है, पहले तो वो व्यक्तियों का नाम जानेगा, स्थान का नाम जानेगा, वस्तुओं का नाम जानेगा। तो इस प्रकार यह सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अगला विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। विकास के कुछ पहलुओं का हम जो है भविष्यवाणी के रूप में जो है उसका कार्य को बता सकते हैं कि यह होगा या नहीं। तो अब तक के सिद्धांत में यह स्पष्ट भी हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, जैसे कि यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस हिसाब से अगर उसको चीज़ें दें तो उसका फ्यूचर जो है उस फील्ड में बन सकता है। तो आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे उनको माता पिता ऐसी चीज़ें ला कर देते हैं जो बच्चों की रुचि के अनुसार है, जिसमें बच्चे की रुचि है, अगर वो बालक के अनुसार हैं तो वह उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और ज़्यादा सीखेगा। यानी कि बालकों को सम्मान की आवश्यकता है या नहीं, उसकी अभिरुचियों या वृद्धि आदि का ज्ञान करके हम पता लगा सकते हैं। तो विकास की भविष्यवाणी कुछ हद तक की जा सकती है, किंतु 100% की जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अगला सिद्धांत देखते हैं, विकास की दिशा का सिद्धांत, और ये भी 2022 में पूछा गया था। इसके जो दो उदाहरण हैं ये पूछे गए थे, तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि विकास जो है उसकी शुरुआत सिर से होती हैं और फिर टांगे सबसे बाद में तैयार होती हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत
भ्रूण जो एम्ब्रियो है, भ्रूण आपका जो बालक जब भ्रूण अवस्था में होता है के सिद्धांत के आधार पर 3 भागों से डिसाइड होती है। जब बालक भ्रूण में है तो उसका विकास किस प्रकार होगा वो सीखते हैं। तो सबसे पहले बालक में सिर का विकास होगा और अंत में पांवों का विकास होता है। इसे मस्तकाधोमुखी या सिफेलोकोडल का सिद्धांत कहा जाता है, यानी सिफेलोकोडल वृद्धि, यानी वृद्धि तो हो रही है पर सिर से पैर की ओर हो रही है। पहले सिर का विकास होता है, जब बालक भ्रूण के अंदर है तो उसका विकास 3 रूप से होगा, पहले सिर फिर पांव। ये हो गया आपका मस्तकाधोमुखी यानी सिफेलोकोडल। और दूसरा है रीढ़ की हड्डी से बाहर, यानी पहले आंतरिक अंग और फिर बाह्य अंग जो है वो निर्मित होंगे, तो समीप से दूराभिमुखी का सिद्धांत जिसे हम प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। और एक तीसरा आपको कई बार नहीं भी पढ़ाया जाता है, इसे कहा जाता है स्वरूप के बात की रहे, पहले आंतरिक स्वरूप बाह्य स्वरूप दोनों तैयार होंगे फिर बालक क्रिया करना सीखेगा। तो यानी कि जो मूवमेंट है, बालक जो माता के गर्भ में मूवमेंट करेगा, पहले उसके लिए जरूरी है कि उसका एक स्वरूप डिसाइड हो जाए कि अब वह इतना हो चुका है, इतनी वृद्धि कर चुका है कि अब वो अपने हाथ पैरों को मूवमेंट करना शुरू कर चुका है। आपने पढ़ा होगा कि बालक जो है किक करता है, लात मारता है अपनी माता के पेट के अंदर, तो वह लात तब मार सकता है जब उसका उतना स्वरूप डेवलप हो चुका है जितना हो जाना चाहिए। तो पहले स्वरूप बनेगा और फिर बाद में मूवमेंट्स वगैरह होगी। तो तीनों हमने आपके विकास की दिशा के सिद्धांत समझा दिए हैं। अगला आपके हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। अब ये आपने नॉर्मली सब जगह पढ़ा है कि मनोविज्ञान के अनुसार कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, और कोई अगर जुड़वा भी हैं तो वो भी एक समान नहीं हो सकते, उनमें भी व्यक्तिगत विभिन्नता है, यानी संसार के कोई भी प्राणी आपके एक समान नहीं है। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि 2 अलग अलग व्यक्ति चाहे वो शरीर के रूप में आपके दिखने के रूप में एक जैसे हो सकते हैं, किंतु दोनों की सोच में कुछ ना कुछ % अंतर तो जरूर ही पाया जाएगा। तो कोई भी 2 व्यक्ति एक समान रूप से एक समान व्यवहार भी नहीं करेंगे, तो एक समान उनमें चीज़ें नहीं होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। अगला है वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत। आपने विकास में पढ़ा है कि बाल विकास क्या होता है कि वातावरण और आपके वंशक्रम का गुणनफल होता है। किसका गुणनफल होता है? वंशक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल होता है विकास, यानी कि दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। और इसी के लिए आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, एक चीज़ आपने पढ़ी थी, उसको कहते हैं प्रकृति पोषण विवाद। क्या कहते हैं? प्रकृति पोषण विवाद। इसको ऐसे समझ सकते हैं, पालने वाला और पोषण करने वाला। तो पोषण जहाँ होता है वो आपका वातावरण है, और प्रकृति मतलब जिसने जन्म दिया है, यानी वो वंशक्रम है। तो प्रकृति पोषण जो आपके विवाद हैं वह वंशक्रम और वातावरण को दर्शाता है, जो बाल विकास का एक सिद्धांत है। इसको समझते हैं। वंशानुक्रम बच्चे के व्यक्तित्व की नींव माना जाता है, यानी कि किस वंश का वह जो है पुत्र या पुत्री हैं, तो उस वंश से संबंधित उसमें कुछ चीज़ें आनुवांशिक रूप से उसके अंदर आएगी, बौद्धिक क्षमताएं भी आएगी। और वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता। जितना रोल आपके वंशक्रम का है बालक में, उससे कहीं ज़्यादा रोल आपके वातावरण का होता है, क्योंकि जिस वातावरण में बालक पल रहा है, जिसमें उसका विकास हो रहा है, वो वातावरण उसके भविष्य को डिसाइड करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल करता है। तो बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का संयुक्त परिणाम है। ये नहीं कहा जा सकता कि केवल आपके वंशक्रम से संबंधित है, वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला हम देखते हैं संपूर्ण विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। ये क्या कहता है? नॉर्मल सी बात है कि विकास कोई एकल पहलू नहीं है कि केवल अभिवृद्धि तक सीमित हो। अभिवृद्धि के अलावा भी जितने पहलू हैं, जैसे मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, मनोगत्यात्मक चीज़ें, जो जितने प्रकार की हैं, भाषाई विकास, तो सभी जो चीज़ें हैं विकास में वो सम्मिलित होगी, तभी सर्वांगीण विकास या संपूर्ण विकास हो पाता है। तो इन सभी चीज़ों को छोड़ा नहीं जा सकता, विकास के सभी पहलू होंगे तभी उसे सर्वांगीण विकास कहा जा सकता है। और अंतिम सिद्धांत है परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत, यानी सीखने से संबंधित और परिपक्वता में जो है दोनों होगी तो विकास अच्छा प्रकार से होगा, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड आपके लर्निंग आएगा, यहाँ पे आएगा लर्निंग। तो लर्निंग और मैच्योरेशन यानी कि आपके जो परिपक्वता है उसका सिद्धांत। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वास्तव में परिपक्वता और अधिगम का विकास होता है। जो वृद्धि और विकास चल रहा है वो परिपक्वता और अधिगम की तरह है।
कि परिपक्वता से वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होते हैं, यानी कि आयु बढ़ने के अनुसार अनुसार परिपक्वता आती रहती है। बालक अनुभव ग्रहण करता है, उन अनुभवों का अगले कार्यों यानी अधिगम जो उसने पूर्व में लिए हैं, जो पूर्व में सीखा है, जो उसके अंदर स्थायी परिवर्तन है, उनके अनुसार नई चीज़ों को करने में सहायता मिलती है। तो इसको देखते हैं कि बालक किसी भी कार्य को करने में परिपक्वता ग्रहण कर लेता है, यानी बार बार करके प्रयास त्रुटि के सिद्धांत से वह परिपक्वता हासिल कर लेगा। और यही जो परिपक्वता है उसके अन्य कार्यों को करने में बालक की सहायता करेगी। जब वह उसी क्षेत्र का कोई दूसरा काम करेगा जो उसने पहले कर रखा है, तो पूर्व का ज्ञान जो है यानी पूर्व का स्थायी ज्ञान जो अधिगम है वह नए ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए मोटिवेट हैं, अभिप्रेरित हैं, और वह भौतिक रूप से तैयार नहीं हैं, अभिप्रेरित तो हैं पर भौतिक रूप से तैयार नहीं यानी मैच्योर नहीं हैं, तो बालक उस कार्य को करने में असमर्थ होगा, उसको समर्थता से यानी कि उसको कार्य को नहीं कर पाएगा। और उस बालक से अधिक आशाएं भी नहीं रखना चाहिए। जो मोटिवेट तो हैं किंतु फिजिकल रूप से भौतिक रूप से तैयार नहीं है कि वो उसको कर पाएगा, तो फिर ऐसा बालक सफल नहीं होता है। इसलिए सिर्फ मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं, फिजिकल रूप से भी आपको तैयार होना पड़ेगा, सशक्त बनना पड़ेगा, परिपक्व होना बहुत आवश्यक है। तो विकास के सभी सिद्धांत पढ़ चुके हैं, और ये जो आपको पीडीएफ है, ये जो आप देख रहे हैं, यह पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो विकास के सिद्धांत आपको समझ में आए या नहीं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।